अब आइए इसके ऊपर ही तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस और देखते हैं। अगर हम लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक लिख दें तो फिर क्या होगा। तो अगर मैं ये लिखूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और फिर इसका मॉड लगा दें, अब क्या आएगा। तो हमने बोला इस ग्राफ को बनाने के लिए पहले हमको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का ग्राफ चाहिए। और इसका ग्राफ मैंने आपको बनाना सिखाया था, है ना, कि इसका ग्राफ कैसे बनाते। तो इसके हम क्या करेंगे, चार स्टेप्स के अंदर हम करते थे। सबसे पहले ए की वैल्यू चेक करेंगे, वो पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। फिर हम डी की वैल्यू चेक करेंगे, वो ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। थर्ड हम माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू चेक करेंगे, है ना, वो इस केस के अंदर पॉजिटिव है तो अगेन, है ना, ये जीरो के राइट हैंड साइड के ऊपर लाई करेगा, है ना। लास्ट पार्ट के अंदर हमने बोला था सी भी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो जो हमारी लाइन होगी वो ऐसे ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस को कट करेगी। तो ये चार स्टेप्स के अंदर मैंने ग्राफ बनाना आपको पहले भी सिखाया हुआ, ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब आइए इस नॉलेज का यूज करके अगर हम इस ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं और हमें इसके रूट्स भी इजीली पता है 1 और 2, हम रूट्स भी निकाल के इसे प्लॉट करके इस ग्राफ को रख सकते हैं। अगर आपने ग्राफ बना लिया है तो अब इसका मॉडुलस का ग्राफ कैसे होगा वो देखते हैं। तो जैसे आप इसका मॉडुलस लेंगे तो अब क्या चीजें आ जाएंगी, देखिए। तो हम बोलेंगे वो सारा पार्ट जो नीचे था, ये वाला पार्ट, ये जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट था इसका क्या करेंगे, तो हमने बोला ये सेम पार्ट रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाए। तो ये ग्राफ आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। अब अगर हम थोड़ा सा और कैलकुलेशन करें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि देखिए ये वाली जो वैल्यू होती थी, ये वाली वैल्यू होती थी माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर ए, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं, इट विल स्टिल रिमेन माइनस बी बाई टू ए, जस्ट वाई कोऑर्डिनेट प्लस डी बाई फोर ए हो जाएगा। इस तरीके से आप इस तरह की क्वालिटी के क्वेश्चंस को भी इजीली कर सकते हैं। अगर यहीं पर ही मैं इस क्वेश्चन के बजाय आपको दूसरा क्वेश्चन दे दूं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस टू। देखिए अब की बार मैंने क्या किया, पुराने क्वेश्चन के अंदर x की जगह मॉड ऑफ x लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी बताया था, मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस टू, है ना। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो हमने बोला कि इसका ग्राफ अगर आपको बनाना है तो पहले आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब इसका ग्राफ हम बना चुके हैं, इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल था, ये ऐसे दिखाई देता है। तो नाउ सिंस वी हैव रिप्लेस्ड x बाय मॉड ऑफ x, रिफ्लेक्शन विल हैपन अलोंग y एक्सिस। तो हम ये वाला जो ग्राफ था इसको ही हम ऐसे करके रिपीट कर देंगे। नाउ रिफ्लेक्शन हैपेंड ओवर y एक्सिस, ये नोटिस करने वाली बात। वहीं इसका एक थर्ड वेरिएशन भी लिखा जा सकता है। व्हाट इज द थर्ड वेरिएशन, हमने बोला मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब क्या होगा, तो अगर आपको ऐसा दे दिया जाए तो इस केस के अंदर सेम ही चीज करेंगे जो पहले करते थे। इसका ग्राफ के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का ग्राफ चाहिए, है ना। और ये ग्राफ बनाना बहुत डिफिकल्ट बात नहीं, अभी हम बना चुके हैं, ये ग्राफ ऐसे आता है। तो मैंने ग्राफ बना दिया। अब ये बोलेगा कि इसका जो निगेटिव वाला पार्ट है जो एक्सेस के नीचे, आप इसको हटा दीजिए, हटा दिया जी, और वॉट एवर इज रिमेनिंग उसकी आप मिरर इमेज ले लीजिए, इसकी मिरर इमेज ले लीजिए। दिस इज द ग्राफ दैट वी आर गेटिंग। तो अब इतना पढ़ने के बाद आपको ये तीन सिंपल ग्राफ ड्रॉ करने आ जाने चाहिए। अब इसके ऊपर हम एक और इंटरेस्टिंग ग्राफ देख सकते हैं कि अगर क्या होगा, अगर मैं सारे के सारे मॉडल्स लगा दूं, तो मैंने y पर भी मॉड लगा दिया, मैंने यहाँ पे बाहर भी मॉड लगा दिया, नीचे अंदर x पे भी मॉड लगा दिया। अब कैसे कराओगे, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए देखिए आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहले इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमने y के ऊपर से मॉडल साइन हटा दिया, अगर आप केयरफुली देखेंगे। फिर हमने बोला इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझको ऊपर से, अगर जो भी मुझे बाहर एक मॉडल साइन लगा हुआ है ऑन द राइट हैंड साइड को हटाते हैं तो क्या होगा। और अगर इसका ग्राफ मुझको बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अब मैं अंदर वाला जो मॉडल साइन था उसको भी हटा देता हूँ। अब मुझे एक ग्राफ ऐसा मिल गया जिसकी वैल्यू मुझको आती है। अब इसका यूज करके मैं इस ग्राफ को आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ ये मुझे देखना है। तो मैंने क्या किया, है ना, इसको ड्रॉ करने के लिए आइए वो देखते हैं। तो पहले तो मैंने इसका ग्राफ बनाया, तो अब इसका ग्राफ आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये हमने अभी बनाया था, ये 1 और 2 पे होता है। अब ये बोल रहा है एक्स पे मॉड ले लीजिए, आपको क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस सेकेंड केस के अंदर हमने देखा था इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो राइट हैंड साइड वाला ग्राफ था मेरा, वही मेरा ग्राफ
लेफ्ट हैंड साइड पर भी रिपीट कर जाएगा, तो रिफ्लेक्शन हैपेंस ओवर वाई एक्सिस, ये ऐसा रिपीट करके, है ना। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं मॉडल्स लूंगा तो क्या होगा, अब मॉडल्स लूंगा तो जो भी एक्स एक्सिस के नीचे वाला था वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ। और फिर जब मैं वाई पे मॉड लगाऊंगा तो क्या होगा, जो पॉजिटिव पार्ट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, वो जो पार्ट है वो वापस से एक्स एक्सिस के नीचे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास ऐसा कुछ ग्राफ एट द एंड ऑफ द डे आ गया। अगेन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैंने क्या किया। देखिए, मैंने अगर अपने फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट किया तो मैंने आपको ये बात बताई कि मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x का ग्राफ बनाया, है ना। और फिर जब x पे मॉड आ गया तो उसका रिफ्लेक्शन ले लिया अबाउट y एक्सिस। जब ओवरऑल फंक्शन पे मॉड आ गया तो जो भी नीचे था x एक्सिस के उसका ऊपर रिफ्लेक्शन ले लिया। और लास्ट केस के अंदर मैंने क्या किया, जब y पे मॉड आ गया तो उसका नेगेटिव पोर्शन हटा दिया, जो था ही नहीं तो हटाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो पॉजिटिव पोर्शन था उसका ही वापस से रिफ्लेक्शन ले लिया। तो मेरे पास ये ग्राफ आ गया। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और से भी इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए हम एक ग्राफ जो नोन ग्राफ था उसको चेंज कर करके अननोन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात है जिसका हम यूज करके डिफिकल्ट ग्राफ बना सकते हैं। इसी टेक्निक को ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। आइए अब एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, है ना, जो एक्चुअली के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक है ग्राफ बनाने की, बट इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हाईली यूजफुल होगी जब हमें सम ऑफ टू लीनियर मॉडुलसेस दे रखा है, मतलब मॉडुलस के अंदर एक लीनियर फंक्शन है उसका सम दे रखा है, तो दिस टेक्निक वुड बी हाईली यूजफुल। तो आइए देखिए टेक्निक क्या कहती है। तो हमारे पास जैसे ये फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाना है तो आप क्या करोगे, तो एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। तो हमने x लिखा, y लिखा, हम टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब टेबल कैसे बनाऊं, तो जो पहले मॉडुलस में लिखा था उसको 0 पुट कर दिया, तो मुझे पहला पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 1। और जो दूसरे मॉडुलस में लिखा था 0 उसको भी 0 पुट कर दिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो मुझे एक दूसरा पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 2। अब इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके पॉइंट्स को, जो राइट हैंड साइड पे पॉइंट है उससे एक बड़ा नंबर चूज कर लीजिए, लाइक 3, आप 4 भी कर सकते थे, 5 भी कर सकते थे। और इससे 1 से एक छोटा नंबर चूज कर लीजिए, हम यहाँ 0 लिख रहे हैं, आप -1 -2 भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं। जब आपने नंबर ले लिया तो अब आप इसके अंदर 0 सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकालिए। तो जैसे हम इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इट विल बिकम 0 - 1 का मॉड प्लस 2 टाइम्स 0 - 2 का मॉड। तो यू कैन सी दैट दिस इज कमिंग आउट टू बी 5। तो यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ। वहीं फिर मैं इसके अंदर 1 पुट करूंगा, जैसे इसमें 1 पुट करूंगा तो हो जाएगा 1 - 1 का मॉड प्लस 2 टाइम्स 1 - 2 का मॉड, एंड यू विल सी दैट का इसका आंसर 2 आ जाएगा। आगे अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूं तो ये आ गया 2 - 1 का मॉड प्लस 2 टाइम्स 2 - 2 का मॉड, तो इट अगेन कम्स आउट टू बी 1। और फाइनली अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3 - 1 का मॉड, है ना, प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ 3 - 2। इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 + 2 4, है ना। इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ लिख देते हैं, तो इट वाज 5 2 1 एंड 4। जब मेरे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए तो ये जो बेसिक कैलकुलेशन करी थी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपना ग्राफ बना लेते हैं। हमने क्या किया, ये सारे जो पॉइंट्स थे, है ना, 0,5 1,2 2,1 एंड 3,4, इनको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। तो अगर इसे मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो कैसे दिखाई देगा, तो दिस इज 0,5, है ना, ये 0 के करस्पॉन्डिंग है। फिर 1,2 ये 1 के करस्पॉन्डिंग है, दिस इज 2, दिस इज 5। और फिर ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ है तो मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ। 2 के करस्पॉन्डिंग 1, ये मेरे पास 1 आ गया, एंड फिर 3 के करस्पॉन्डिंग 4, तो मेरे पास 4, तो दिस इज 4। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। मैंने स्ट्रेट लाइन ली, ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास ये ग्राफ आ गया। अगेन मैं अपनी स्टेप बताता हूँ। पहली स्टेप क्या थी, मैंने एक टेबल बनाई, ये मेरी फर्स्ट स्टेप थी। इस टेबल के अंदर मैंने जो भी मॉडल्स के अंदर क्वांटिटी थी उनको 0 पुट कर दिया, वहां से मुझे x की वैल्यूज मिली 1 और 2। 1 से छोटी एक वैल्यू लिखी, 1 से बड़ी एक x की वैल्यू लिखी, सारे x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकाली। जब मेरे पास x और y के पेयर्स आ गए, ग्राफ पे मैंने प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखिए अगर इनको इंटरवल्स के अंदर 1 से छोटा, बिटवीन 1 and 2 एंड 2 से बड़े के अंदर जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो लीनियर एक्सप्रेशंस मिलते हैं। लीनियर एक्सप्रेशंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है,
इसलिए हमने कुछ पॉइंट्स लेके उन स्ट्रेट लाइंस को डायरेक्टली प्लॉट कर दिया विदाउट इंटरप्रिटेशन। इसीलिए जो पूरी प्रोसेस थी वो शॉर्टकट हो गई एंड और हमें क्विकली हमारा ग्राफ का आंसर मिल गया। आइए अब इसी टाइप का एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अंदर क्या देख सकते हैं हम, x-1 भी है, x-2 भी, x-3 भी है, लेकिन हमारी प्रोसेस सेम रहेगी। हम फर्स्ट स्टेप के अंदर टेबल बनाएंगे, तो आइए टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर मैंने x लिखा, y लिखा। जब मैंने इसको 0 पुट किया तो मुझे 1 मिला, जब मैंने इसको पुट किया तो 2 मिला, जब मैंने इसको पुट किया तो 3 मिला। और ऑब्वियसली बात है 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में, तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं 1 से छोटा एक नंबर कंसिडर कर लेता हूँ 0, आप -1 भी कर सकते हैं। 3 से बड़ा एक नंबर कंसिडर कर लिया 4, आप 5 भी कर सकते हैं। मैंने जैसे इसमें 0 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, 0 - 1 का मॉड प्लस 2 इंटू 0 - 2 का मॉड प्लस 3 इंटू 0 - 3 का मॉड। तो आंसर कम्स आउट टू बी 1 + 4 + 9 दैट इज 14। तो इससे करस्पॉन्डिंग मुझे आंसर मिला 14। अब मैं 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, देखिए 1 - 1 का मॉड प्लस 2 इंटू 1 - 2 का मॉड प्लस 3 इंटू 1 - 3 का मॉड। सो आंसर बिकम्स 0 + 2 + 6, तो आंसर बिकम्स 8। सिमिलरली अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 - 1 का मॉड प्लस 2 टाइम्स 2 - 2 का मॉड प्लस 3 टाइम्स 2 - 3 का मॉड। तो 2 - 1 का मॉड बिकम्स 1, सेकेंड पार्ट बिकम्स 0, थर्ड बिकम्स 3 इंटू 1, तो आंसर यहाँ पे आ गया 4। मैं 4 लिख देता हूँ। सिमिलरली मैं ये प्रोसेस 3 के लिए भी करूंगा, तो इसको हम रब कर देते हैं जो हमने किया था, और ये सेम प्रोसेस हम 3 के लिए भी कर लेते हैं। तो अगर मैं 3 के लिए भी सेम प्रोसेस करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, 3 जब इसमें पुट करेंगे तो 3 - 1 का मॉड प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ 3 - 2 प्लस 3 टाइम्स मॉड ऑफ 3 - 3। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस बिकम्स 2, दिस इज 2 इंटू 1, ये हो गया 0। तो आप देख सकते हो और आंसर कम्स आउट टू बी 4। यहाँ पर भी 4 लिख देते हैं। आप 4 पुट करते हैं तो क्या आ गया, देखिए 4 - 1 का मॉड प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ 4 - 2 प्लस 3 इंटू मॉड ऑफ 4 - 3। तो आंसर कम्स आउट टू बी 3 प्लस 2 इंटू 2 है ना प्लस 3 इंटू 1। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 10, हमारे पास 10 आ गया। तो इसको 4 के करस्पॉन्डिंग आप 10 मार्क कर दिए। जब आपने इतना सब कर लिया तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब हम अपने ग्राफ के ऊपर ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग फटाक से आंसर निकाल सकते हैं। तो लेट अस डू दैट। तो मैं 2 लाइंस बना के अपना फटाक से ग्राफ बना लेता हूँ। ये मैंने ग्राफ बना लिया और इन पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू कर दिया। बिफोर प्लॉटिंग लेट अस आल्सो मार्क हमारे पॉइंट 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था और फिर 4 था। राइट, हमने पॉइंट्स को मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद 0 के करस्पॉन्डिंग द वैल्यू इज 14, तो यहाँ कहीं आ रहा है 14 क्यूब, ये मेरा पहला पॉइंट है। ठीक है ना, फिर 1 के करस्पॉन्डिंग 8 आ रहा है, फिर 2 के करस्पॉन्डिंग 4 आ रहा है, फिर 3 के करस्पॉन्डिंग भी 4 आ रहा है, फिर 4 के करस्पॉन्डिंग 10 आ रहा है। तो आप जैसे ही इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए दिस विल बी लाइक दिस। ये हमारा ग्राफ आ गया। तो ग्राफ इज वेरी सिंपल टू ज्वाइन। व्हाट आर द 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है टेबल बना लीजिए, x की वैल्यूज लिख लीजिए, उसे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकाल लीजिए, ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करके ज्वाइन कर दीजिए, आ गया। आप देखिए ये एक छोटी सी टेबल है जिसके अंदर जो भी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखे वो कैसे करते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स लिखने हैं वो मैंने सारा समराइज करके आपको दे रखा है। एक बार आप इसे गो थ्रू कर लेंगे, अपने पास कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे, तो सारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगे। अब हमने क्या कर लिया है, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो भी बेसिक थ्योरी हो सकती थी मॉडल्स की हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह के इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं।